अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देर रात यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। पुतिन ने करीब 2 घंटे चली इस बातचीत को सकारात्मक बताया और कहा कि सही समझौते के तहत रूस यूक्रेन में युद्ध विराम संभव हो सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। ट्रंप ने जेलेंस्की के बाद पुतिन से बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देर रात यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और उसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। रूस और यूक्रेन जंग पर ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 2 घंटे चर्चा हुई। पुतिन ने इस बातचीत को बहुत अच्छा बताया। कहा कि अगर सही समझौते हो जाए तो रूस यूक्रेन में कुछ समय के लिए युद्ध विराम मुमकिन है। उन्होंने कहा कि संघर्ष की असल वजह को खत्म करना होगा। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक पुतिन ने कहा कि वे यूक्रेन के साथ शांति समझौते का मसौदा बनाने के लिए तैयार है। वहीं जेलेंस्की और ट्रंप के बीच कुछ मिनट की बातचीत हुई। अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। ट्रंप अब तक 3 बार रूसी राष्ट्रपति से कर चुके हैं बात। 12 फरवरी 2025 ट्रंप और पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत की। 18 मार्च 2025 दोनों नेताओं ने यूक्रेन में युद्ध विराम और शांति पर बात की। 19 मई 2025 2 घंटे से अधिक की बातचीत में यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कल रूस पर प्रतिबंध लगाएगा यूरोपीय यूनियन। ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत की खबर ऐसे वक्त पर आई जब आज यूरोपीय यूनियन रूस पर नए प्रतिबंधों को ऐलान करने वाला है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 16 मई को तुर्की के इस्तांबुल में हुई यूक्रेन शांति वार्ता में शामिल नहीं हुए थे। इस वजह से ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने 16 मई को इसको लेकर पोस्ट भी किया था। उसने कहा था कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का इस्तांबुल जाना एक बड़ा सद्भावना संदेश था। पुतिन नहीं आए और उन्होंने खुद गलत साबित किया। हम रूस पर मंगलवार को ब्रुसेल्स में नए प्रतिबंधों का ऐलान करेंगे। 16 मई तुर्की में सीज फायर पर रूस यूक्रेन ने बात की। तुर्की में 16 मई को रूस और यूक्रेन के बीच जंग रोकने को लेकर बातचीत हुई। बातचीत में दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ, जिसकी मध्यस्थता तुर्की के अधिकारियों ने की थी। ये बातचीत लगभग 2 घंटे से कम समय तक चली थी। यूक्रेन से राष्ट्रपति इसमें शामिल हुए थे, जबकि पुतिन ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसमें दोनों देशों में जंग रोकने को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। यूक्रेनी अधिकारी के मुताबिक बातचीत के लिए कम से कम अस्थायी सीज फायर की शर्त रखी गई थी। रूस ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। 3 साल में पहली बार दोनों देशों में सीधी बात हुई थी। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से जंग जारी है। बीते 3 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों देशों के बीच शांति को लेकर सीधी बातचीत हुई। यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव और रूस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पुतिन के सहयोगी व्लादिमीर मेंडेस्की ने की थी। बातचीत से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि ये फैसला उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का सम्मान करते हैं। जेलेंस्की ने कहा था कि रूसी डेलीगेशन में कोई भी ऐसा शख्स शामिल नहीं है जो वास्तव में फैसले लेता हो। तो रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच ये बातचीत कुछ उम्मीदों की किरण दिखाती, लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यूरोपीय यूनियन के लिए नए प्रतिबंध और यूक्रेनी राष्ट्रपति की तुर्की यात्रा जैसे घटनाक्रम इस जंग के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि शांति और सीज फायर के प्रयासों में कोई बड़ा परिवर्तन आता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। एएनबी न्यूज के